शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय शिक्षा में अभिभावकों की सक्रिय भूमिका हो, इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी को एक अवसर के रूप में देखते हुए अभिभावकों को शिक्षण व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आगे आना होगा। इस दिशा में कार्य करते हुए प्रत्येक विद्यालय के अध्यापकों को अभिभावकों के साथ सतत संपर्क एवं नियमित संवाद स्थापित करते हुए बच्चों के लिए कार्य करना होगा, ताकि शिक्षक और अभिभावक मिलकर बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति का विकास कर सके। शिक्षक व अभिभावक को देखना होगा कि वर्तमान परिवेश में बच्चों की दैनिक कार्य योजना तथा कक्षानुकूल उनकी दक्षताओं में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है और कहां पर बच्चे के शिक्षण के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इस दिशा में एक संक्षिप्त कार्य योजना तैयार की जा रही है। कोविड-19 के प्रभाव के कारण जब विद्यालय बंद है तो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया गया। कई सामग्री बच्चों को भेजी जा रही है शिक्षण से संबंधित, परंतु बच्चों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है इस तरीके का नहीं आ रहा था कि जैसे हम अपेक्षा कर रहे थे। तो इसके कारण ये मन में विचार आया कि क्यों ना बच्चों से हम घर में जाकर के उनसे इंटरेक्शन करें। और ये पहला हमारा प्रयास है और पहला एक ऐसा गांव है जो कि हमारे राज्य के अंतर्गत बास्ते का एक प्रमुख गांव है और यहाँ पर हमने ये प्रयास किया है कि हम सीधे जो है ऑनलाइन जो आज हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो हम कार्यक्रम करवा रहे हैं, हम उसकी क्या वास्तविकता ही हम गांव में जानकर सीधे बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके पेरेंट्स से बातचीत करके हम वास्तविकता जाने। जब बच्चों के पास आए तो हमें वास्तव में बच्चों की परेशानी का पता चला। किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है, कहीं पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो इसके बच्चों के वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी भूमिका वो शिक्षक की होती है। जो हमारी स्थानीय जो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है या जो यहाँ पर हमारे माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका है कि वो सीधे बच्चों के संपर्क में आए, चाहे वो वीडियोस के माध्यम से या ऑनलाइन ग्रुप बना के किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे से जुड़े। तो अभी आने वाले टाइम में मैं ये समझता हूँ कि एक अध्यापक होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है और ये हमें करना चाहिए कि हम लोग कम से कम हफ्ते में एक बार गांव में अपने पोषक क्षेत्र में बच्चों के पास जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करें और जो उनको हम सिखाना चाहते हैं और पूरे एक हफ्ते भर के लिए हम उनको गांव में जाकर के उनको काम दें। हमने बहुत प्रयास किए कि वो जुड़े और अभी तक हमको ये अनुभव था कि बच्चे जुड़े हैं और बहुत अच्छा वहाँ पर बच्चों से इंटरेक्शन हो रहा है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वो हो रही है। लेकिन बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर हमने बच्चों से सीधे जब वार्ता करी तो हमें पता लगा कि बहुत सारे ऐसे अभी व्यवधान हैं जो कि बच्चे को हम जो अपेक्षित हम उनको सिखाने की बात करते वो अभी नहीं कर पा रहे। मेरा ये सोचना है कि शिक्षक जब तक इसमें बढ़ चढ़कर स्वयं अपने स्कूल को अपनाना शुरू नहीं करेगा और गांव तक बच्चे के पास जाकर उसकी समस्या से रूबरू नहीं होगा, तब तक ये हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। आज मेरा ये अनुभव रहा, ताकि बच्चे एक तो अपना जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा कर सकें और साथ ही साथ बच्चों को हमने उन सारी गतिविधियों से भी जोड़ना पड़ेगा जो दैनिक जीवन में उनके गांव में होती हैं। जैसे खेती बाड़ी में बच्चा कहाँ पर अपने संबोधों को सीख सकता है, पशुपालन से संबंधित गतिविधि में कहाँ पर अपने संबोधों को सीख सकता है। इन सब बातों को लेकर के हमने जब तक हम बच्चों के बीच में जाकर के गाँव में जाकर के उनके परिवेश में जाकर के अपनी बात उनके सामने नहीं रखेंगे और जब तक बच्चों को हम मदद नहीं करेंगे तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें जरूर बच्चों के बीच में आने वाले 2-3 महीनों में लगातार बच्चों से संपर्क रहने के लिए गांव में जाना पड़ेगा। और चूंकि कोई भी जो हमारा लक्ष्य होता है उस तक पहुंचने के लिए हमको एक गुरु की या एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। जैसे एक लक्ष्य की आवश्यकता होती है हमें, यदि मैप हमारे पास है तो हम उस मैप के आधार पे हम लक्ष्य पर बहुत आराम से सरल और कम समय में उसको अचीव कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं। बिना नक्शे के हम यदि किसी टारगेट को या किसी स्थान को
वहां तक हम सफलतापूर्वक जाना चाहते हैं तो वो बहुत संभव नहीं होता। इसलिए शिक्षक की भूमिका में बार बार उस पर इसलिए ज्यादा जोर देता हूं कि यदि शिक्षक इसमें आगे आके गांव में जब तक बच्चों से और उनके पेरेंट्स के साथ बैठ के बातचीत नहीं करेंगे और उनकी आवश्यकता और उनकी जो समस्या उनसे हम जब हमको जानकारी नहीं आएगी तो हम उनके लिए कोई बढ़िया प्लान नहीं बना सकते। हम बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम उसमें मुझे लगता है कि वो अपेक्षित परिणाम अभी आना शेष है। जिनके पास घर में फोन है, जो जिसमें व्हाट्सएप वगैरह चला रहे हैं, 1 घंटा कम से कम अपने बच्चे को जरूर फोन दे दें और उससे कहें कि जो स्कूल से काम भेज रखा है उस काम को करो। बच्चा क्या करेगा, जो उसमें व्हाट्सएप में देखेगा काम जो दे रखा है उस काम को करेगा, फोटो खींचेगा, फिर वापस भेज देगा। ऐसा कहती हूँ कि सुबह 5 बजे उठो और 1-1 घंटा अपना किताब पढ़ो और किताब पढ़ने के बाद मैं 2 घंटे अपने योगेश कोठारी को हारमोनियम लाई हूँ, उसको गाना और बजाना भी सिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा। और मेरी जो लड़की है कविता कोठारी, उसको थोड़ा पेंटिंग अपना कला जो बनाने का है तो उसको बहुत शौक है, तो मैं 1-1 घंटा उसको कला के लिए भी मदद करती हूँ कि ऐसा बना करके बताती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कविता है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को मैं आगे किस प्रकार पढ़ा सकती हूँ। तो पहली बात तो ये है कि मैं अपना टाइम निकाल के उन्हें ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ और दूसरी बात यह है कि हम सारे गांव के बच्चे एक ही जगह पे इकट्ठा होकर पढ़ सकते हैं, जिससे सभी बच्चों को ज्ञान मिलेगा। और अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो वो दूसरा बच्चा उसे बता सकता है और इसी से हर बच्चे को अपनी गलती का पता चलेगा और वो उसे सुधार भी कर सकता है।